कुछ इस तरह के डिज़ाइन बन रहे हैं इन पे। ये देखिए जी, बिल्कुल फ्लावर वाले डिज़ाइन। कुछ टाइम बाद ये अच्छी तरह से बनके तैयार हो जाएंगे। ठंड के टाइम पे अंगीठी सेकने का तो मजा ही कुछ अलग है। हाँ, अरसे बनाना भी किसी किसी को ही आता है, सबकी बस की बात नहीं है भाई अरसे बनाना। अभी रोटने बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। यहाँ पे लगे हैं आटा गूंथने पे, और जैसे जैसे यहाँ पे भाभी और चाची कूट रहे हैं पीठे को, वैसे वैसे यहाँ पे ताई जी इसको छलनी से छान रही हैं। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 11 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बड़ा सुहावना सा है। अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। बाकी ठीक सामने देखिए चौखंबा पर्वत क्या गजब का चमक रहा है, और आज तो आसमान में थोड़े बहुत बादल भी छाए हुए हैं। अब हमारे घर के बगल पे ये बड़ा सा खड़ी का पेड़ है और अभी धूप खड़ी के पीछे छुप गई है, जिससे यहाँ आंगन में बिल्कुल छाँव हो गई है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है। तो अभी हम तीनों की तैयारी हो गई है ऊपर गाँव में जाने की। बाकी यहाँ पे बोडा जी भी आ गए हैं मार्केट से, और बोडा जी ने देखिए अपना पारंपरिक पहनावा दोखा पहना हुआ है, और साथ में बोडा जी की मूछ तो भाई कमाल की है। बोडा जी की मूछ चलो बढ़िया। बोडा जी दोखा में गरम मोड़ू जी, ये दोखा अच्छा बहुत ज़्यादा है। हाँ। ठीक है बड़े चे, ये बनाया जाता है भेड़ बकरियों की ऊन से। हमारे गांव में आजकल ज़्यादातर लोग ये दोखा ही पहन रहे हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा गर्माहट मिलती है। तो अभी हम तीनों गांव के बीचों बीच से होते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और आज हम जा रहे हैं शादी वाले घर पे ना। हाँ। वहाँ आज पीठों कोट रहे हैं। हाँ। तो आजकल कुछ दिनों से हमारे राणा परिवार में खूब सारी शादियां हो रही हैं। सबसे पहले तो भैया जी की शादी हुई, उसके बाद मेरे भैया की शादी हुई, और अब हमारी भतीजी की शादी है, और उनका घर है ठीक सामने पे, गांव से काफ़ी दूरी पे उनका घर है। तो चलते हैं वहाँ पे भी लोग पहुँच चुके हैं। शादी वाले घर पे पहुँचे और यहाँ पे हमारी भतीजी ने टीका लगा दिया है हम पे। तो यहाँ पे चाची जी और भाभी जी लगे हैं पीठा कूटने पे, और ये पीठा बनता है चावलों से, मतलब ये चावलों को कूट रहे हैं अभी, और कल रात इस वाले बर्तन पे चावलों को भिगो के रखा होगा, और आज इसको ऐसे कूट रहे हैं। इसको बारीक कूटना पड़ता है और तभी इसे बनते हैं हमारे पहाड़ों की जो प्रसिद्ध मिठाई है आरसे। और जैसे जैसे यहाँ पे भाभी और चाची कूट रहे हैं पीठे को, वैसे वैसे यहाँ पे ताई जी इसको छलनी से छान रही हैं, और इसको देखिए कुछ इस तरह से बारीक छानना पड़ता है भाई। अब थोड़ा बहुत कूटने के बाद इसको फिर से छलनी में निकाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। इसको कूटने में भी काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से छानना पड़ता है छलनी से। तो अभी यहाँ पे आंचल और मेरी बारी भी आ गई है पीठा को कूटने की। तो पीठा को बारीक कूटने के बाद अब इसको कड़छी से निकाल देंगे और इसमें डाल देंगे। अब भाभी यहाँ पे ये पेठा ले जाएगी किचन में। किचन कहाँ है भाभी? अच्छा, उस साइड बना रखा है किचन। चलो बढ़िया। यहाँ पे खूब सारे ये बड़े बड़े बर्तन भी रखे हुए हैं, इन्हीं में शादी का खाना बनेगा। और यहाँ पे देखिए इतना सारा पीठा कूट के रखा हुआ है, उसमें भी है, इस वाली परात में भी है। यहाँ पे हमारे बोडा जी लगे हुए हैं दाल को बॉईल करने पे। अब खाना बनाने की तैयारी। और अभी हम सब मस्त मज़े से बैठे हुए हैं धूप में। ठंड के टाइम पे तो धूप सेकने का अलग ही मज़ा है भाई, और साथ में सामने के ऐसे सुंदर से नज़ारे हों तो उसकी तो बात ही कुछ अलग है। तो खाना खाने के बाद अभी हम आ गए हैं नीचे खेत में, और यहीं पे आज पहाड़ी पकवान अरसे बनने वाले हैं। अभी इसको कड़छी से अच्छी तरह से घुमा देंगे। बाकी यहाँ पे तेल भी गर्म हो ही रहा है। अब हमारे पहाड़ों में शादी के 1-2 दिन पहले ये पकवान बनाया जाता है, और जो भी स्पेशल मेहमान शादी के टाइम पे आते हैं घर पे, तो उनको कपड़े वगैरह और साथ में ये पहाड़ी पकवान अरसे भी दिए जाते हैं।
तो यहाँ पे बॉडी जी लोग, चाचा जी, ताऊ जी लोग सभी लग गए हैं अरसे बनाने के काम पे। और ये देखिए जी, कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके तेल में डालना पड़ता है अरसे को। और कुछ टाइम बाद ये अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाएंगे। अरसे बनाना भी किसी किसी को ही आता है, सबकी बस की बात नहीं है भाई अरसे बनाना। तो धीरे धीरे यहाँ पे सभी गांव वाले लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सभी लग जाएंगे अब यहाँ पे अरसे और रोटने बनाने में। अभी तो यहाँ पे अरसे बन रहे हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ पे रोटने भी बनना शुरू हो जाएंगे। अब उस साइड वाले खेत में तो अरसे रोटने वगैरह बन रहे हैं, बाकी इस साइड वाले खेत में देखिए जी, ये टेंट वगैरह लगाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो जहाँ पे गाँव की महिलाएँ इकट्ठा होती हैं वहाँ पे तो खूब गपशप होती है भाई, कोई चुप नहीं रहता है, बात करने में सब आगे हैं। और साथ में यहाँ पे काम भी हो ही रहा है अरसे बनाने का। अभी तो बहुत ही अच्छे बन रहे हैं भाई ये वाले अरसे, और इसमें इतने भर भी दिए हैं, कुछ इसमें भी रखे हुए हैं। अब गांव की यही बात तो अच्छी है, सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। तो यहाँ पे गांव की कुछ महिलाएं लगी हुई हैं अरसे बनाने पे, और यहाँ बगल पे अभी रोटने बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। यहाँ पे लगे हैं आटा गूंथने पे, और इस बड़ी सी चाशनी पे ये गुड़नी रखी हुई है जो गुड़ को गला के बनाया जाता है। अब यहाँ पे इतना सारा आटा गूंथना है और फिर रोटने बनाने की प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। अब एक के बस की तो ये आटा गूंथना है नहीं, यहाँ पे 2-2 3-3 लगे हैं एक एक परात पे आटा गूंथने पे। तो कुछ अरसे भगवान जी को रखने के बाद यहाँ पे काजल लेके आई है अरसे खाने के लिए। अब टेस्ट करके देख लेते हैं कैसा हो रहा है। बिल्कुल करारे करारे हैं भाई ये तो। अंकल जी यहाँ पे एक अरसा मुझे भी दे रहे हैं खाने के लिए। ये तो जैसे चिड़ियाओं की बैठी हुई, देखो ना। तो यहाँ पे रोटने बनाने के लिए आटे को भी अच्छी तरह से गूंथ लिया है, और अब कुछ इस तरह से गोली बना देंगे। फिर इन पे डिजाइन भी निकालना है। अभी ठप्पे कहाँ हैं? ठप्पे नहीं ला रखे। अच्छा ठप्पे नहीं ला रखे, सिर्फ गोली बनानी है। और यहाँ पे भैया जी सबको गर्मा गर्म चाय बांट रहे हैं। भैया जी ने भाई धोखा पहना हुआ है भाई। भैया ठंडा नहीं लग रहा? ना ना इतने अभी बूढ़े नहीं हुए आप अभी। यहाँ पे रोटने बनाने के लिए ठप्पे भी कुछ इस तरह से होते हैं, बीच में गोली को रखना पड़ता है और फिर उसको ऐसे प्रेस करके उस पर अच्छा सा डिजाइन निकल जाता है। ये देखिए जी कुछ इस तरह से यहाँ पे भाभी ठप्पे से रोटने को ठापने पे लगी हुई है। सुंदर डिजाइन निकल रही। ये देखो फूल की आकृति का। तो रोटने बनाने की भी काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। पहले आटे को एक बार भूनना पड़ता है, फिर उसमें गुड़ को गला के डालना पड़ता है, फिर उसमें तिल वगैरह भी डालते हैं। और अभी हम ऐसे गोली बना रहे हैं, और जैसे जैसे हम गोली बना रहे हैं वैसे वैसे भाभी जी उनको ठप्पे में ऐसे ठाप रही हैं, और कुछ इस तरह के डिज़ाइन निकल रहे हैं रोटने पे। तो थोड़ी देर में हम रोटने भी बना देंगे। अभी यहाँ पे ताऊ जी कढ़ाई में तेल डाल रहे हैं, तब तक तेल अच्छी तरह से भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रोटने बन चुके हैं, और अभी अंकल जी उनको कढ़ाई में डाल देंगे। और ये देखिए जी तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे रोटने बनके भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे एक घाण रोटने बनके तैयार हो चुके हैं, और देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं भाई। खाने में बहुत टेस्टी होंगे ये। तो शादी वाले घर पे तो अभी पहाड़ी पकवान बन ही रहे हैं। बाकी अभी हम जा रहे हैं घर की ओर, क्योंकि हम काफ़ी जल्दी चले गए थे वहाँ, और अभी तो वहाँ पे गांव की काफ़ी सारी महिलाएं आ गई हैं पहाड़ी पकवान को बनाने के लिए। चल तो पहले चली गई थी ना, काजल लेट से जा रही है। चलो बढ़िया। तो आज भी यहाँ पे इन्होंने अंगीठी जला दी है, और सब लगे हैं आग सेकने पे। फूफू ऐसे बैठने में मज़ा आ रहा ना? ठंड के टाइम पे अंगीठी सेकने का तो मज़ा ही कुछ अलग है। हाँ हाँ वही तो क्योंकि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती है ना बहुत ज़्यादा, वो तो है ही भाई। तो हम भी थोड़ा बहुत आग सेक लेते हैं अब।